दरभंगा के वार्ड नंबर 21 में हरिबोल तालाब पार्क के पास महिला जिम का किया गया शुभारंभ। गुरुवार को 14वें वित्त आयोग की राशि से वार्ड नंबर 21 स्थित हरिबोल तालाब सह पार्क परिसर में महिलाओं के व्यायाम के लिए जिम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त अमृता वैंस ने किया। इस मौके पर जिलाधिकारी राजीव रोशन, नगर विधायक संजय सरावगी, नगर आयुक्त कुमार गौरव, वार्ड नंबर 21 की निवर्तमान पार्षद मधुबाला सिन्हा, नवीन सिन्हा व अन्य लोग मौजूद थे। इस व्यायामशाला में 8,96,000 रुपये के व्यय से 10 व्यायाम संयंत्र का अधिष्ठापना किया गया, जिसमें विशेषकर पर्दा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा गया। महिला पदाधिकारी से उद्घाटन सम्मान में नगर विधायक संजय सरावगी, जिलाधिकारी राजीव रोशन, नगर आयुक्त कुमार गौरव मौजूद थे। सरकारी स्तर पर दरभंगा में पहला व्यायामशाला का अधिष्ठापना किया गया। जहां तक बिहार की बात है, महिलाओं के लिए यह पहला सरकारी जिम होगा। शहर के खूबसूरत हरिबोल तालाब के पश्चिम दक्षिण कोने में घेराबंदी कर पर्दायुक्त महिलाओं के लिए यह व्यायामशाला बनाया गया है। इसके रखरखाव संचालन के लिए 21 सदस्य महिला समिति का भी गठन किया गया है। वार्ड नंबर 21 की पार्षद पदेन सदस्य होगी। नगर निगम इसका संचालन करेगा। आज वार्ड नंबर 21 में मधुबाला सिन्हा जी विधायक पार्षद थी, दरभंगा का पहला महिला जिम प्रारंभ हुआ और यहाँ महिलाओं को जिम करने में सुबह जो अच्छा होगा। पहला जिम है और कल ही परसों 21 जून था अंतर्राष्ट्रीय महिला योग दिवस और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 180 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रारंभ हुआ, पूरे देश में भी हुआ। तो और आज 23 तारीख को हम लोग महिला जिम का प्रारंभ करें। निश्चित रूप से महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी यहाँ होगी और इससे शारीरिक विकास भी होगा। सुबह सुबह यहाँ इस पोखर के चारों बगल बहुत बड़ी संख्या में मॉर्निंग वाकर टहलेंगे भी और यहाँ जो है महिलाओं के लिए जिम का भी हुआ है, शारीरिक अच्छा होगा। इसलिए बहुत बहुत बधाई। मधुबाला सिन्हा जी को विशेषकर नगर निगम की ओर से राशि दी गई है 8 लाख कुछ हज़ार की लागत से। भैया DM साहब है, DDC साहब है, नगर आयुक्त है। मधुबाला सिन्हा जी को यहाँ पर उपयोग करना चाहिए और 33% बिहार में महिलाओं को आरक्षण है सभी नौकरियों में, सभी पुलिस में हो कि जनप्रतिनिधि में तो 50% आरक्षण। तो यहाँ लोग ट्रेंड होंगे, सीखेंगे, शारीरिक बनाएंगे तो आगे जो है भविष्य उज्जवल होगा और शारीरिक स्वस्थता भी बने रहेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, क्या महिलाओं के लिए स्पेशल जिम की व्यवस्था की गई है? महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ये मील का पत्थर साबित होगा। आज के समय में शारीरिक गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत समाज बनाने के लिए इस प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता है। मॉर्निंग में लोग वॉक करते हैं, संयुक्त रूप से पहले भी लोग शारीरिक गतिविधि व्यायाम करते रहे हैं, लेकिन एक डेडिकेटेड महिलाओं के लिए होने से एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक अच्छा संदेश है। जैसा बताया जा रहा है कि डेडिकेटेड वुमेन्स जिम है, तो निश्चित रूप से ही यहाँ महिलाओं को एकदम अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए जो भी गतिविधि करनी है वो एकदम निडर होकर और मतलब खुलकर कर सकती हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य में बहुत उपयोगी रहेगा। एंड सिटी के लिए भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है कि विमेंस डेडिकेटेड जिम है और जैसा बताया जा रहा है पूरे बिहार राज्य में भी इस प्रकार का पहला जिम है। तो ओपनिंग पे और सभी जनता से अपील है कि आप आकर इसका भरपूर उपयोग करें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। सर, क्या सर ने और माननीय विधायक जी ने भी बताया, ये महिला सशक्तिकरण की ओर एक सकारात्मक कदम है और ये जो जिम है यहाँ के नगरवासियों को समर्पित है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि और भी फैसिलिटीज़ को ऐड ऑन किया जाए और इस जिम को और भी बढ़ाया जाए, अन्य जगह भी इसको खोलने का हम प्रयास करेंगे। जी मैडम, क्या कहेंगे आपके? बहुत खुशी हो रही है कि हमारी महिलाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये व्यायाम और नगर निगम से राशि मिली है, उनमें हम लोग खोले हैं। महिलाओं को बहुत फ़ायदा मिलेगी क्योंकि खोलने के लिए हमको महिलाएं ही जागरूक कर रही थी कि मैडम खोलिए। हम लोग देखे हैं, हम लोग को भी चाहिए खोलने के लिए क्योंकि हम लोग मॉर्निंग वॉक में यहाँ घूमती थी, तो फिर हम लोगों ने नगर निगम में रखे बात और नगर निगम से मिल गई। हम लोग बहुत खुशी की बात है।
स्मार्ट मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को भड़काने वाले बिजली कर्मचारियों पर बिजली विभाग करेगी कार्रवाई। गुरुवार को इस बात की जानकारी सहायक विद्युत अभियंता इंजीनियर गौरव कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि इन दिनों स्मार्ट मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को कुछ बिजली कर्मियों के द्वारा एवं अन्य लोगों के द्वारा भड़काया जा रहा है और उसे स्मार्ट मीटर नहीं लगाने की बात कही जा रही है। इस बात की जानकारी विभाग को भी प्राप्त हुई है, जिसको लेकर अब विभाग ने कमर कस लिया है। वहीं बता दें कि कुछ विभाग ने एक दिन पहले यह फैसला लिया था कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी और उसके बिजली के लाइन काटे जाएंगे। लेकिन इस बारे में सहायक विद्युत अभियंता ने कहा कि कार्रवाई तो नहीं की जाएगी, लेकिन स्मार्ट मीटर नहीं लगाने पर उसके लाइन काट दिए जाएंगे। क्यों? देखिए, होता क्या है, जो भी हमारा कोई भी लगाने जा रहा है, ठीक है, तो उपभोक्ता को अगर कुछ डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो उपभोक्ता को विभाग से संपर्क करना चाहिए। जहां तक कार्रवाई की बात है, नया टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। जो बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता में ये प्रावधान है, ये प्रावधान निहित है, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी, जो कि यहाँ आपको नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसको पूरा अधिकार है बदलने का, अपना टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने का। हम लोग टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं और ये मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है और दरभंगा में तो देर से शुरू हुई है। आप देखेंगे कार्रवाई की जहां तक बात है, हम लोग जो भी कानूनी कार्रवाई करेंगे वो ऐसे असामाजिक तत्व पे करेंगे जो कि सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। यहाँ उपभोक्ताओं से हमारी कोई नहीं है लड़ाई, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बता दिया। तो उपभोक्ता तो यहाँ सहयोग कर रहे हैं। अगर उपभोक्ता सहयोग नहीं करते तो आप 13,000 से 14,000 मीटर अभी तक आप नहीं लगा पाते। और जैसे ये दरभंगा है, ये जैसे ज्ञान की भूमि है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं। हम लोगों के ऑफिस में भी आप देखते, तब अगर कुछ ऐसा होता है, स्मार्ट मीटर में ज़्यादा बिल आता, बहुत कुछ होता, तो उपभोक्ता हम लोगों को बहुत सारा कॉल करते, बहुत सारा ऑफिस में जमा होते। अभी आप आधा घंटा से हैं, आप देख रहे हैं उपभोक्ताओं का कॉल वगैरह सब देख रहे हैं, क्योंकि उपभोक्ता भी जो लगा लिए हैं शुरू फेज में दिक्कत होती है। अभी हम लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, जब पहले स्मार्टफोन नहीं था, पुराना फोन था, हम लोग स्मार्टफोन लिए थे, हम लोगों को बहुत सारी इसकी समझ में नहीं आ रही थी फंक्शनैलिटी। लेकिन एक बार जब हम लोग उपयोग करने लगे तो हम लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा है, स्मार्टफोन सब कुछ उपयोग कर लेता है। अब देखिए, उपभोक्ताओं की घबराने की बात नहीं है, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, पे कोई कार्रवाई इस तरह से नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता यहाँ सहयोग कर रहे हैं। बस उपभोक्ताओं से यही अनुरोध है, स्मार्ट मीटर लगाएं और इसका फायदा उठाएं। अगर कुछ दिक्कत है वो दिक्कत हम लोगों को बताएं। जो असामाजिक तत्व है, जो गलत करता है, जो कानूनन जो सही नहीं करता है, उस पे कार्रवाई की जाए। और जो उपभोक्ता नहीं लगा रहा है स्मार्ट मीटर, सप्लाई कोड में विद्युत आपूर्ति संहिता में प्रावधान है, जो सिस्टम को, हमारे टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया जाता है तो कंपनी उस पर भी नियमानुसार कार्रवाई उसका लाइन काट दीजिएगा, काटी जा सकती है, क्योंकि सप्लाई कोड में लाइन कट जाएगी। हाँ, जो उपभोक्ता नहीं लगाना चाह रहे हैं, अगर हम लोग भी उनको समझा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, तो उसका क्या हुआ, वो बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड, बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता 2007 के प्रावधान को वायलेट कर रहे हैं। तो कहीं ना जो भी आदमी वायलेट कर रहे हैं, तो बिजली कंपनी जो अपना सिस्टम जो यहाँ विद्युत आपूर्ति कर रही है, वो आपूर्ति कर रही है, वो बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड के दिए गए प्रावधान के अनुसार। उस प्रावधान को जैसे कोई बीच करते हैं, मतलब तोड़ते हैं, तो उस प्रावधान के तोड़ने पे तो पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। अब कोई बिजली का जो डीएस कनेक्शन ले लिए हैं, घरेलू कनेक्शन ले लिए हैं, वो कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं, तो आप देखते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है, उस पर जो विभागीय नियमानुसार फाइन होता है। आप देख रहे हैं, कोई अगर बिजली चोरी कर रहा है तो उस पर जो है वही सप्लाई कोड जो है, बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता जो है, इसके तहत उसका इंस्पेक्शन होता है और इसके तहत जो है उसका उस पर कार्रवाई होती है। तो जो मानी कुछ नहीं कर सकती, वो बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार ही कर सकती है और उसी के अनुसार डिपार्टमेंट चलती है। वो सबके लिए मान्य है, क्योंकि वही आपका प्रावधान है। प्रावधान के लिए उपभोक्ता भी बाध्य हैं और डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी जो है वो भी बाध्य है। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में। हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट,
डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। दरभंगा नगर निगम परिसर में वार्ड संख्या 39 के संविदा कर्मी के निधन पर किया गया शोक सभा का आयोजन। गुरुवार को दरभंगा नगर निगम परिसर में नगर आयुक्त कुमार गौरव की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। यह शोक सभा दरभंगा नगर निगम के वार्ड संख्या 39 के संविदा सफाई कर्मचारी मोहम्मद मुर्तुजा अंसारी के अचानक निधन पर किया गया। संविदा एवं दैनिक कामगार यूनियन दरभंगा नगर निगम अध्यक्ष राजाराम एवं उपाध्यक्ष दीपक कुमार, महासचिव मुख्तार अहमद खान, संगठन सचिव संजीव कुमार, शंकर रामपुर बिहारी, वार्ड नंबर 39 के सफाई अधिदर्शक विनोद कुमार सहित नगर निगम के कई कर्मचारी, अधिकारी एवं पदाधिकारीगण इस शोक सभा में मौजूद थे। वहीं संगठन की ओर से 10,000 रुपये का अनुग्रह राशि मृतक के आश्रित परिवार के सदस्यों को प्रदान किया गया। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के वार्ड नंबर 14 के चुनाभट्टी मोहल्ले में विगत 6 महीने से टूटे हुए नाले की वजह से लोगों को हो रही थी परेशानी। लोगों ने कराया स्वयं ठीक। विगत कई महीनों से वार्ड नंबर 14 के चुनाभट्टी मोहल्ले दुर्गा मंदिर के पास एक बड़े नाले का स्लैब टूट गया था, जिसकी वजह से इस सड़क के माध्यम से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इस वार्ड के पार्षद इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिस वजह से यहाँ के लोगों को निराशा थी और वह काफ़ी परेशान थे, क्योंकि आए दिन इस नाले की वजह से कई बड़ी दुर्घटनाएँ हो जाती थी। इसी को देखते हुए वार्ड 14 के ही रहने वाले सुमित कुमार के द्वारा स्लैब ढलवाकर नाले को ढका गया और आने जाने के लिए रास्ते को सुगम बनाया गया। इस बारे में मौजूद महिला का कहना था कि कई बार हम लोगों ने पार्षदों को कहा, लेकिन पार्षद हम लोगों की एक भी नहीं सुनते हैं। आजकल करके ये बात को टालते रहते हैं। वहीं सुमित कुमार ने यह भी कहा कि लोगों के परेशानी को देखते हुए हमने यह कार्य किया है और यह समाज के हित में है और समाज की सेवा करना हमारा परम धर्म है। टूटल देखे छे, हमसे टूटल छे, सब दिन से टूटले है। नाली कोई बनावे वाला नहीं, वार्डो पार्षद नहीं नाली बनावे। अब सब आदमी मिल के अब कल के सोचल कि वार्ड पार्षद के कहे छे तो वार्ड पार्षद में जाए है बोले ला तो कुछ बोले है, कुछ कहे आए कल करे है कि बना दो, तो बनावे न है। तत्काल अमित जी के जो सोहले से अमित जी अपन बना दिल। अच्छा, जाने छे ई कते दिन से टूटा हुआ था? कितना दिन से? 6 महीना से आगे जाए में दिक्कत हो चला सर। हाँ, आप तो दिक्कत नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। की नाम है यहाँ के? दीप्ति देवी। कई वार्ड है जी? 14 वार्ड। दिनों से यहाँ का ये जो नाला है, बड़ा सा नाला है जो कि बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है। आने जाने में अवरुद्ध, यातायात तो अवरुद्ध होता ही है, साथ ही साथ मोहल्ले वासियों को भी कहीं न कहीं तकलीफ़ें होती है। और यह रास्ता जो है एकदम सकरी रोड में निकलता है, जिससे क्या सारा मोहनपुर गंगवाड़ा तक के लोगों को इससे आना जाना है। और ये डायरेक्ट ओवर ब्रिज में निकलता है ये रास्ता, और बहुत बड़ा ये चुनावटी का रास्ता है, जिस वजह से अवरोध होता था और गाड़ी जब भी होता था वो पलटने के कगार पर लोग सहायता करते थे, तब जाकर के कहीं जाके इस पार से उस पार हो पाता था। तो हम जो है एक समाज सेवी होने के नाते, समाज का बेटा होने के नाते हमने अपना एक दायित्व निभाया है, अपने स्तर से पूरा ये कार्यक्रम को करवा के और ये इस पर स्लैब वगैरह का निर्माण करवा के इसको पूर्ण किया गया। क्यों यहाँ के पार्षद ने नहीं किया? अभी वर्तमान में जो पार्षद है उन्होंने तो कभी इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। शायद लोग गए कि नहीं गए ये तो हमें नहीं पता। हमने भी कितनी बार बताया कि इस तरह वो आना जाना तो उनका भी है, जब मोहल्ला है, सड़क है, तो आना जाना तो उनको स्वाभाविक है, दिखता होगा, फिर भी उन्होंने इस पर विचार नहीं किया। यानी आप अपने तरफ से इसको स्लैब को ढलवा के लगाया नाला पूरा। और एक चीज़ और सहयोग मिला है, लोग आ रहे हैं, मेरे साथ हैं। इसी के वो मसला अभिभावक लोगों के बीच में है, यहाँ के गणमान्य लोगों के बीच में है। मैं उस संदर्भ में अभी कुछ नहीं बोल सकता, हो सकता है ना।
क्या लग रहा है आपको, कब से उस बात था कि लग जाना है, क्योंकि हम भी उस मीटिंग में कहीं ना कहीं थे सम्मिलित और हमने भी गुप्त दान के रूप में कुछ राशि दी थी। तो अभी विगत कुछ दिनों से उस पर कोई कार्रवाई तो नहीं की जा रही है निर्माण का, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उद्देश्य है, मेरा कहना ये है कि वो जल्द ही निर्माण होगा। आने वाले कुछ समय में भी तो निर्माण हमको लग रहा है कि होगा ही। 2-3 महीने के बाद तो दुर्गा पूजा भी है। अभिभावक लोग उसमें सम्मिलित थे, उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया जाएगा। मंदिर का निर्माण अवश्य होगा। 2-3 महीना दुर्गा, अब तो उन पर ही रखना होगा। हम बार बार यही बता रहे हैं कि इस पर विचार हम नहीं बोल सकते ना ज़्यादा, क्योंकि अभिभावकों के बीच का मसला है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुमित हुआ, मैं वार्ड नंबर 14 चुनावटी का निवासी हूँ। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए किया गया प्रशिक्षण शिविर का आयोजन वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय पूर्वांचल में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की महिला क्रिकेट टीम का प्रशिक्षण शिविर 23 जून 2022 से डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में प्रारंभ किया गया। बता दें कि अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता हेतु अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में मिथिला विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट की टीम ने उपविजेता के रूप में खिताब हासिल कर अपनी जगह सुनिश्चित किया था। एमआरएम महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा दिए जा रहे निःशुल्क प्रशिक्षण सर्जना निखार शिविर में योग, मेहंदी, मिथिला पेंटिंग, व्यक्तित्व एवं इंग्लिश स्पोकन का दिया गया प्रशिक्षण। गुरुवार को आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्पोकन इंग्लिश का प्रशिक्षण वर्ग प्रशिक्षक के रूप में महाविद्यालय की प्रधानाचार्य प्रोफेसर रूपकला सिन्हा ने एप्लीकेशन राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग के तरीकों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन मेरे पास स्नातक एवं स्नातकोत्तर समकक्ष छात्राओं के सैकड़ों आवेदन आते हैं, जिसमें दर्जनों अशुद्धियां मिलती है। यह सर्जना निखार शिविर के माध्यम से आज बच्चों को जानकारी मिली है और इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होकर निश्चित ही समाज में छात्राओं को आगे बढ़ने की दिशा मिलेगी। योग प्रशिक्षण रोशन उपाध्याय ने योग के विभिन्न आसन यथा सूर्य नमस्कार, भ्रामरी, हास्यासन सहित कई अन्य का अभ्यास करवाया। इसके अलावा कई अन्य मेहंदी, मिथिला पेंटिंग, नृत्य आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया गया तथा इसके बारे में जानकारी दी गई।